बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है ये मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो ये कहते हैं कि मेहनत तो हम बहुत करते हैं लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आते हैं। तो देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, या एग्ज़ाम्स में हमारे मार्क्स कम आए या फ़ेल हो गए या किसी सब्जेक्ट में हम फ़ेल हो गए, तो देखिए आपको मैं बताती हूँ कि सक्सेस का तरीक़ा, मतलब किस तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी क्लास में अटेंडेंस आपकी ज़रूरी है, ठीक है। आप एब्सेंट ना हो, कोशिश करें कि बिला वजह क्लास में एब्सेंट ना हो, आपकी प्रेजेंस फिज़िकल प्रेजेंस भी हो और साथ में आप मेंटली भी अपने क्लास में प्रेजेंट रहें, ठीक है। ऐसा ना हो कि फ़िज़िकली तो आप प्रेजेंट हैं लेकिन आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हैं और स्कूल में आप ये है कि आपको नींद आ रही है या रात को आप थके हुए हैं, तो फिर आप अपनी क्लास की प्रेजेंस जो है वो आपकी ज़रूर हो, ठीक है। आप अपने क्लास में जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको नोट ज़रूर करें, किसी भी रफ़ कॉपी में। सिर्फ ये नहीं कि टीचर का लेक्चर सुनना नहीं है, बल्कि आपने उसको अपने अपनी हैंड राइटिंग में नोट करना है, अपने पॉइंट्स नोट करने हैं टीचर के लेक्चर के, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो जो कराए जा रहे हैं वो आपने सही से ऑब्ज़र्व करने हैं, वो जो है क्या कहते हैं आपने नोट करना है, हर चीज़ को आपने नोट करना है, ठीक है। एक पॉइंट नंबर ये हो गया 1। फिर आप जब घर आते हैं तो आप अपना होमवर्क डेली होमवर्क करें। ये नहीं कि आपने अपना होमवर्क एक दिन में आपने एक होमवर्क कर लिया और फिर ये है कि डेली आप होमवर्क करें। आप अपने होमवर्क को ये पेंडिंग में ना रखें कि मुझे कल करना है या परसों करना है, आप डेली का काम डेली करें, ठीक है। देखिए, हम जब कोई चीज़ समझते हैं ना, अगर हम उसको विदिन 24 आवर्स अगर हम उसको कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए एब्जॉर्ब हो जाता है। वरना होता क्या है कि हमारे माइंड में वो चीज़ जो वक्ती तौर पे हमने क्लास में तो समझ ली, लेकिन वो हमारे माइंड में एड्जॉर्ब हुआ हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं बल्कि एडजॉर्ब हुआ हुआ है, ठीक है। घर आएंगे, आप उसको विदिन 24 आवर्स रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर वो आपके माइंड से एवोपरेट कर जाएगा। ऐसे ही कि जैसे फ़र्श पे पानी गिराएं तो एवोपरेट कर जाता है। लेकिन अगर आप अपने होमवर्क को घर आकर रिवाइज़ कर लेंगे, अपने क्लास के नोट्स को और होमवर्क कर लेंगे, जो भी आपको टास्क दिया गया है स्कूल में, या एटलीस्ट आप कोई टास्क अगर नहीं भी दिया गया तो भी आप उसको विदिन 24 आवर्स जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है उसे रिवाइज़ एक दफ़ा ज़रूर करें, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये होगा कि वो आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे ही कि जैसे पानी जो है वो पौधों में एब्जॉर्ब हो जाता है तो आप उसको कभी भी वापस नहीं निकाल सकते, तो इस तरह वो चीज़ें भी आपके माइंड में हमेशा के लिए एब्जॉर्ब हो जाएंगी। होमवर्क में फिर आप फर्दर रीडिंग भी करें, ठीक है। ये नहीं कि जैसे क्लास नोट्स में एज़ फॉर एग्जांपल कि आपको कोई चीज़ समझाई गई है, जैसे एज़ फॉर एग्जांपल आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस समझाया गया है, तो आप उसकी फ़र्दर रीडिंग करें, फ़र्दर उसकी एग्जांपल्स करें। एक तो आपने क्लास का समझाया हुआ है, अपना रिवाइज़ किया, फिर आप उसकी फ़र्दर रीडिंग और फ़र्दर एग्जांपल भी करें, ठीक है। और फिर उन रीडिंग के साथ साथ अपने नोट्स में उनको ऐड करें, ठीक है। फेयर नोट्स बनाएं और फ़र्दर रीडिंग से भी जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आई आप ऐड करें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और साथ में अगर कोई पॉइंट आपके रह गया हो, आपने जब उसको अपने तौर पे रीडिंग करेंगे तो आपका कोई भी पॉइंट जो रह गया होगा वो भी आप नेक्स्ट डे जाकर अपने टीचर से पूछ लेंगे कि टीचर देखिए मैं इस चीज़ में मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो टीचर भी आपको फ़ौरन समझा देंगे, ठीक है। फिर क्लास टेस्ट की आप प्रिपरेशन इस तरह से आपकी हो जाएगी, जब आप एडिट नोट्स कर देंगे तो जो भी टेस्ट आपके क्लास टेस्ट जो आपके वीकली मंथली या जो भी रिवीजन टेस्ट होते हैं उसकी प्रिपरेशन आप करें बिल्कुल, ठीक है। प्रिपरेशन कंटिन्यू करते जाएं, जो भी टेस्ट हो आप उसको निगलेक्ट ना करें, उसको वैसा ही प्रिपेयर करें जैसा आप अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट से ये होगा कि वो चीज़ अच्छी तरह से आपको रिवाइज़ हो जाएगी और अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि नोट्स को आप कंटिन्यूसली रिव्यू भी करते रहें। ये नहीं कि एक चीज़ पढ़ ली और पढ़ के रख दी कि मैं तो ये बस एग्ज़ाम से एक दिन पहले उठाऊंगा, नहीं, आप उन नोट्स को रिवाइज़ भी करते रहें। कि जैसे एक टॉपिक अगर आपका कंप्लीट हो गया है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो फिर आप उसको रिवाइज़ करें और फिर आप उसको इस तरह से कर लें कि वीकेंड पे पूरा रिवाइज़ करें कि वीकेंड पे ये चीज़ें मैंने इस सब्जेक्ट की ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपकी रिवीजन लाजमी होनी चाहिए, हर चीज़ की नोट्स की रिवीजन होनी चाहिए। फिर जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपके नोट्स हो जाएंगे, रीडिंग की एडिशन हो जाएगी, क्लास टेस्ट आप
से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब इस टेस्ट में मेरे इस जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 10 में से 7 मार्क्स आए थे, तो फिर आप उन चीज़ों को देखेंगे कि अच्छा हाँ ये चीज़ मैंने मिस्टेक की थी। फिर आप उसकी रिवीजन आपकी इंक्लूड होती जाएगी। रिवीजन में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, कि ये चीज़ तो मुझे इतनी अच्छी आती है, दूसरी चीज़ें में मैं वीक हूँ। तो वो रिवीजन में ही आपको पता चलेगा कि ये चीज़ मेरे माइंड से निकल गई, या ये चीज़ मैं भूल गया, या इसका कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेंगे सारी चीज़ों को, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। फिर आप अपने एग्ज़ाम्स में जब अपीयर होंगे तो फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल रिज़ल्ट होगा। ठीक है, आप अल्लाह पे भरोसा करते हुए एग्ज़ाम दें, और बीइंग अ मुस्लिम नमाज़ पढ़ें 5 वक्त की, उससे ऑटोमेटिकली आपकी ये सारी चीज़ें जो पंक्चुअल हो जाएंगे आप। ठीक है, फिर आप एग्ज़ाम्स में जब अपीयर होंगे तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल रिज़ल्ट होगा। अच्छा, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, देखें आप बताएं कि अब बच्चा कहता है कि नहीं मैं तो पढ़ता भी हूँ, स्कूल भी जाता हूँ, फिर घर आके रीडिंग भी करता हूँ, फिर मेरे टेस्ट में भी फुल मार्क्स आते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास टेस्ट में फुल मार्क्स देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं तो फिर क्या होता है कि वो फिर उनका रिज़ल्ट वो नहीं होता जो उन्हें एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है। उनके टीचर्स के लिए भी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ होता है, फिर उनके अपने लिए और पेरेंट्स के लिए भी। तो उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। ये देखें, बच्चे ने क्या किया, क्लास तो अटेंड की उसने, ठीक है, उसने क्या किया, नोट्स भी ऐड किए, क्लास टेस्ट भी दिया, लेकिन एक चीज़ वो मिस कर गया, और वो चीज़ है नंबर 4 यानी रिवीजन। रिवीजन उसने नहीं की। ठीक है, आप देख रहे हैं ये लाइन सक्सेस की है जिसमें 5 पॉइंट्स हैं, और ये लाइन से फेलियर की जिसमें भी 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 4 यानी कि रिवीजन का पॉइंट इसके अंदर से गायब है। ठीक है, तो जब रिवीजन बच्चे की नहीं होगी तो फिर वो उसको कहाँ लेकर जाएगी, उसको अनसक्सेसफुल यानी फेलियर की तरफ लेके जाएगी। तो इसलिए रिवीजन, इन चीज़ों के साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन से ही कॉन्फिडेंस आता है, और एग्ज़ाम में फिर आप जब अपीयर होते हैं तो इंशाल्लाह फुल मार्क्स लेकर अपीयर होंगे। ठीक है, आप इन बातों को जहन नशीन कर लें और इसको अप्लाई करें अपने ऊपर। इंशाल्लाह ताला आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के तौर पे नुमाया होंगे, और इंशाल्लाह ताला आपका रिज़ल्ट आपकी बिल्कुल तवक्को के ऐन मुताबिक आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।